जय हिंद दोस्तों। आज़ाद डिफेंस एकेडमी सोयला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक्स आर्मी सीएम गुजर। आप आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल एक तरह से रामबाण समझो या तुम कुछ भी समझो, जो बच्चे 2022 अग्निवीर की भर्ती में फिजिकल फिट होने के बाद जो बंदे अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और रिटर्न देंगे जो 15 जनवरी को, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि उन बच्चों में काफ़ी मैंने अभी सुना है और कभी वो आया कि बच्चों में थोड़ा सा दिमाग माइंडली ये ऐसा है कि सर अभी कितने बंदे लेंगे, एग्ज़ाम का कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे क्या। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जीडी वालों के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब है कि 100 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 50 क्वेश्चन आते हैं। जिस बंदे ने जीडी के अंदर फिजिकल में जिसने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, यानी कि जो बीम पे 40 नंबर और रनिंग में 60 नंबर, 100 में से 100 नंबर लिए हैं, अगर वो बंदा 50 क्वेश्चन में से अगर वो 35 तक का भी, अगर 50 क्वेश्चन में से 35 तक उसने सही किए हैं यानी कि करेक्ट किए हैं एग्ज़ाम में, तो 100% उस बंदे का सिलेक्शन होगा। यानी कि 33, 34, 35, 36 इसके बीच में अगर उसने किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा दोस्तों। दूसरी बात, जो बच्चा फिजिकल में जिसके 88 है, 88 यानी कि जिसके 48 नंबर तो रनिंग में है और 40 अगर उसके बीम में है, तो यानी कि 88 नंबर 88 नंबर हो गए 100 में से फिजिकल में। क्योंकि फिजिकल के नंबर जीडी के लिए जुड़ते हैं, बाकी और जो टेक्निकल है, क्लर्क है, ट्रेडमैन है, उनमें नहीं जुड़ते। बाकी जीडी में फिजिकल के नंबर कंप्लीट जुड़ते हैं। इसीलिए मैं सभी को बोलता था, हर बार वीडियो में बताता था कि इस फिजिकल में 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करो। अगर आप 100 में से 100 नंबर लेके आओगे तो 100% आपके सिलेक्शन होने के आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो 88 वाले को क्या है, अगर आप 88 नंबर लेके आ रहे हो तो 88 नंबर वाला जो बंदा है वो, उसको कम से कम रिटर्न के अंदर वो 40 तक का, 40-41 तक का टारगेट लेके चलो दोस्तों। अगर वो 40-41 तक उसके करेक्ट हैं रिटर्न के अंदर, तो 100% से उसका भी सिलेक्शन होगा। अब आते हैं अपन पॉइंट पे कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप होंगे। देखो, मैथ्स है, साइंस है और जीके, 3 पार्ट आते हैं। जीके इतनी कोई डीपली नहीं आती। मैं फिर दोस्तों आपको बता रहा हूँ, करंट और जीके इतनी डीपली नहीं आती है। जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जीके के अंदर मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो अगर आपने पढ़ा है कुछ कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो अगर आपको आता है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, तो आपका इतनी लेवल होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए आपकी मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का स्थापित किसने किया, तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इतना ये मोटा मोटा अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में आ जाए और वो जान लो आप, तो 100% मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। जीके के अंदर यही है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी राजधानी, हमारा भारत रत्न भारत रत्न है, जो भारत के अंदर जो भारत रत्न मिलता है उसकी आकृति किस पेड़ के पत्ते के समान है। उसके बाद में जितने भी विदेश, जितने भी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, उनकी राजधानियाँ, हमारे राष्ट्र की राजधानियाँ, ये सब चीज़ें आपको इतनी मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें पूछी जाती है। साइंस के अंदर है जो जनरल साइंस होती है, जो एक तरह से डेली जनरल सामान्य विज्ञान, यानी कि जो आपको नॉर्मल साइंस है वो साइंस के क्वेश्चन आते हैं। और आप जितना हो सके वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस पेपर हैं, जो जीडी में आर्मी के लगे हुए पेपर, उनको सॉल्व करो। वो पेपर आपके बहुत बहुत यूज़फुल रहेंगे। उन पेपरों में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कारण ये है कि आज तक जब से आर्मी के पेपर हुए हैं, तो ये मतलब नहीं है जीके कोई चेंजमेंट नहीं होती। भाई, जीके के अंदर बाबर की जगह रहेगा। खानवा का युद्ध अगर हुआ है 1527 में, तो खानवा का 1527 में ही होगा। अगर पानीपत का युद्ध 1526 हुआ तो 1526 में ही होगा। दूसरी बात, अशोक की जगह ही है।
तो ये जीके इतना चेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ चेंज होते हैं जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहा है वर्तमान में, कोई करंट ऐसी वो आ जाए, कोई करंट क्वेश्चन, तो वो ज़रूर चेंज होता है। अदरवाइज जीके में जीके जनरल नॉलेज है वो वही रहता है, बस ये होता है कि क्वेश्चन का फेर आ जाता है, कौन सा क्वेश्चन कब पुटअप हो जाए। तो ये क्या होते हैं, पीछे वाले क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चनों को ही रिपीटेशन करते हैं। आपने राम सिंह यादव की पुस्तक पढ़ी होगी, क्योंकि भारत के अंदर सब जो है राम सिंह यादव की पुस्तक सबसे ज़्यादा चलती है, लोग बाग उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो क्या है कि वो एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन अभी आ रहा है तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि अगली बार तीसरे साल आ जाए। तो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो बैंक है, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा दोस्तों वो। और आप अपने दिमाग में इतनी भी नेगेटिविटी मत लाइए कि मेरा क्या होगा, आपका बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपने दिमाग में एक ही फिक्र रखो कि मैं सक्सेस होऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। एक वैकेंसी मेरी पक्की है, वो वैकेंसी को मैं लेकर रहूँगा। 100% आप हम सिलेक्शन होंगे। जो बंदे पिछले साल की 2022 की जो भर्ती में रह गए हैं, उन बच्चों से मैं फिर ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जिस कमी से रहे हो उस कमी को